ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बंगाल के बाहर इनकी ख्याति वंदे मातरम नामक दैनिक पत्र के संपर्क में आने के बाद से फैली, किंतु जनता के सामने इनकी कीर्ति पताका विशेषकर राजनीति के ही स्तंभ पर ठहरी। भगवत प्रेम का यह बीज राजनीतिक उथल पुथल के बीच भी धीरे धीरे अंकुरित और प्रस्फुटित होता रहा। जिस उत्साह से वे आंदोलनों में भाग लेते थे, उसी उत्साह से लोगों ने पीछे उन्हें मुग्ध और मक्त संकीर्तन करते करते देखा। स्त्री रोगों के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर सुंदरी मोहन दास के साथ वैष्णो गाते गाते श्याम सुंदर बाबू अपनी सुध बुध खो बैठते थे। सन 1902 के अंतिम मास में श्याम सुंदर बाबू बर्मा में थायरमो नामक नगर में नजरबंद हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां के एकांतवास काल में उनकी भगवत उन्मुख वृत्ति को विकसित होने का अवसर मिला। भगवत ज्ञान के लिए अर्तिंजन संतति श्री कृष्ण ने स्वयं बताई है। बर्मा में रहते हुए श्याम सुंदर बाबू ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी, थ्रू सॉलिट्यूड एंड सॉरो, और विश्व का प्रसाद। इसमें उन्होंने भगवत स्मरण के पथ पर अंतरण की गति अच्छी है। वे कहते हैं, मेरी कामना की भी वर्धन नहीं था, इच्छा के ही थी। इन गिनी गिनी वस्तुओं के प्रति आकाश था और सुभूति क्षेत्र ही संकीर्ण था। सूर्य चंद्र एवं नक्षत्रों को अपना कोष लौटाते देख उनके कामना में जीवन का पुनर्जन्म होगा। इस सिद्धांत ये सच्ची पड़ता और प्रतीत होता है कि आत्म विकास के लिए स्वयं समृद्धि के लिए अथवा पूर्णता करने के लिए अपने आप को लुटा देने बहा देने की आवश्यकता, और उसमें संकीर्णता विश्राम अथवा विराम का कोई काम मुझे लगता था कि अपनी परिपूर्णता के लिए आत्मनिष्ठ जीवन के लिए बहुत पहले प्रयत्न आरंभ हो जाना चाहिए था। स्वार्थ को पद पद पर कुचल डालना चाहिए था और सबको छाया प्रदान करने वाले प्रेम के वृक्ष को हृदय में उगा लेना चाहिए था। मैंने सोचा कि संपूर्ण आत्मसमर्पण का ढंग मुझे पुष्प से सीखना चाहिए, जो अपनी तनिक भी चिंता न करके दूसरों की सतत सेवा किया करते हैं। बिना ऐसा बने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में निश्चित एवं प्रसन्न रहने की आशा करना व्यर्थ है। अकल आत्मसमर्पण की सुखद स्थिति प्राप्त करने के अपनी वृत्तियों को में नियोजित एवं दीर्घकाल तक चिंतन तथा अभ्यास के द्वारा स्थूल प्रकृति को न कहने की आवश्यकता है। मैंने शांत एवं आत्मस्थित जीवन की प्राप्ति के लिए कोई साधना नहीं की, वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि के लिए कोई चेष्टा नहीं की। यह बात मुझे शूल की चुप रहती थी, किंतु फिर भी मैं उस तत्व की खोज में निरंतर लगा रहता जो मनुष्य को विपत्तियों में शक्ति बनकर मैं प्रार्थना का आरंभ किया, प्रार्थना का प्रयोग आरंभ किया। प्रार्थना और एवं संध्या से उतनी एकाग्रता के साथ प्रार्थना में बैठ जाता। इस क्रम को मैंने जारी रखा। मैं धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता और उन स्तुतियों एवं भजनों को उतार ले जिनको महापुरुषों ने विपत्ति के समय काम में लिया था। इसके अनंतर मैंने दूसरी प्रक्रिया अपनाई। जब मेरे कमरे में अंधकार
और मेरे सिवा और नहीं रह जाता, तब मुंह तथा हाथ पैर धोकर अपनी पर एक कंबल बिछाकर से तब जो अनुभव होना आरंभ हुआ है, यदि अधिक काल तक ठहरने लगा तो और कुछ करने की इच्छा ही शेष नहीं रही। लगभग 1 घंटे के लिए बिना प्रयास के सब कार्य निष्ठ विचार की छुट्टी पाकर मैं एक ऐसे राज्य में पहुंच जा की स्थिति स्थिरता किसी प्रकार की होती तो मैं होती ही नहीं। मेरी अंतश चेतना जिसमें केवल स्मृति और वासनाओं का स्वर भरा था, एकदम नीरव बन जाती और एक शांति डूबी जहां हुई अनुताप का न कम न अभाव संभव है। मेरी यह क्षणिक एकता न शाश्वती एकांता का प्रतिबिंब मात्र हो, जो उस कोलाहल के अंतराल में स्थित है, इसको जगत संज्ञा है, जिनके ऊपर यह एकतांता अमिट रूप से छाई रहती है। केवल वे ही लोग संकटों की आकांक्षा से भयभीत हुए बिना जीवन के महान उद्देश्यों की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसी और अविकल्प अवस्था में पता नहीं ज्ञान और शक्ति की ऐसी कौन सी धारा उतरती होगी जो जीव को परिपल्वित करके सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान के साथ उसका संबंध स्थापित कर देती होगी। में इस क्षण स्थायी अनुभव को पाने की चेष्टा में लगा। संध्या की नीरव वेला जिसके अंधकार में आंखों की चपलता छिन जाती है और आत्मा मानो उन्मुक्त विचरने लगती है, मुझे इसी कार्य में सहायक प्रतीत हुई। ऊपर के वर्णन में साधना की वास्तविक लगन का दिग्दर्शन है। प्रियतम भगवान के साथ चिर संयोग की छटपटाहट दिखाई देती है। चक्रवर्ती महोदय उच्च श्रेणी के साधक भक्त, अत्यंत उदार, देश सेवी और आजीवन दुखियों के दुख का भार अपने ऊपर ढोने वाले संत थे। देश बंधु भक्त चितरंजन दास देश बंधु भक्त श्री चितरंजन दास का जन्म कलकत्ते में संवत 1927 ईस्वी कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हुआ था। इनके पिता का नाम भुवन मोहन दास और माता का नाम निस्तारणी देवी था। श्री भुवन मोहन दास ब्रह्मा ब्राहा हो गए थे ब्रह्म हो गए थे। इससे उनमें विदेशी आचार विचार आ गए थे, परंतु वे थे बड़े ही सदाशय, उदार, कर्तव्यनिष्ठ, आडंबरहीन तथा स्वजन वत्सल पुरुष। इसी प्रकार निस्तारणी देवी भी अत्यंत उदार हृदया थी। वे पति के ब्रह्म धर्म का अनुसरण नहीं करती थी। घर में जो हिंदू आत्मीय सज्जनों के लिए अलग रसोई बनती थी, उसी में खाती थी। खान पान में तथा आचार विचार में पति से मेल न खाने पर भी वे अत्यंत पतिभक्ता थी। उन्होंने मरते समय कहा, जन्म जन्म में मुझे भगवान यही पति और यही चित्त पुत्र दे। चितरंजन बीए परीक्षा में उत्तीर्ण होकर सिविल सर्विस की परीक्षा देने विलायत गए, परंतु उसमें वे अनुत्तीर्ण हो गए। उन दिनों स्वर्गीय दादा भाई नोरा जी विलायत में पार्लियामेंट की सदस्यता के लिए खड़े हुए थे। उनके समर्थन में चितरंजन ने कई स्थानों पर बड़ी ओजस्विनी वृत्ताएं दी थी। इन जैसे प्रवासी भारतीय छात्रों की सहायता से दादाजी पार्लियामेंट सदस्य चुन लिए गए, परंतु कहते हैं कि इसी कारण आईसी
एस की परीक्षा में निरंजन को असफल होना पड़ा। निरंजन की इस असफलता से उनके घर वालों को, खास करके पिता को, बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वे उस समय ऋणग्रस्त थे। इसके बाद चित्तरंजन ने बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए ग्रेस इन में प्रवेश किया और उसमें उत्तीर्ण होकर वे भारत लौटे। वे उन्होंने 1893 में कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रवेश किया। प्रसिद्ध अलीपुर बम केस में, जिसमें श्री अरविंद अभियुक्त थे, श्री चित्तरंजन की प्रतिभा का विशेष प्रकाश हुआ। श्री अरविंद उसमें बेदाग छूट गए। श्री चित्तरंजन जी की कीर्ति चारों ओर फैल गई। प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता श्री विपिन चंद्र पाल तथा कलकत्ते के प्रख्यात दैनिक पत्रिका संध्या के संपादक तेजस्वी वृद्ध श्री ब्रह्म बांधव उपाध्याय आदि के मुकदमों में भी श्री चित्तरंजन ने बड़ी ख्याति प्राप्त की। श्री चित्तरंजन का साहित्यिक और राजनीतिक जीवन अत्यंत गौरवपूर्ण था। उनकी प्रतिभा, तेजस्विता, मननशीलता, विचारशीलता, दृढ़ता, भाग्यमता, त्याग प्रियता आदि का इन दोनों क्षेत्रों में बड़ा ही अद्भुत विकास हुआ था। लाखों रुपयों की आय पर लात मारकर इन्होंने असहयोग यज्ञ में सहर्ष आत्माहुति दे दी थी, यह सभी जानते हैं। संसार के अनेकों ख्यातनामा पुरुष जो अन्य क्षेत्रों में आदर्श माने गए हैं, आर्थिक क्षेत्र में दुर्बलता के शिकार हो गए हैं। अर्थ लोलुपता ने बड़े बड़े लोगों को मार्ग भ्रष्ट कर दिया, परंतु देशबंधु चित्तरंजन इस क्षेत्र में भी सर्वज्ञ विजयी रहे। इन्हें अर्थ लोभ तो मानो था ही नहीं। इनकी ईमानदारी और उदारता सर्वथा आदर्श है। इनके पिता ऋणग्रस्त होकर दिवालिया इंसॉल्वेंट हो गए थे। कानून के अनुसार इस ऋण का चित्तरंजन पर कोई दायित्व नहीं था, परंतु वृद्ध पिता के इस ऋण भार को इन्होंने अपने ऊपर ले लिया और रुपए हाथ में आने पर वर्षों बाद लगभग 68,000 रुपए पितृ ऋण में उन्होंने चुकाए। इनकी इस क्रिया का जस्टिस फ्लेवर उस समय के ऑफिशियल असाइनी मिस्टर ग्रे महोदय, समस्त कानूनजीवी समुदाय तथा समाज पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा था। इसी प्रकार चित्तरंजन बड़े दानवीर थे। उनका विशाल हृदय श्रांत क्लांत पथिकों को आश्रय देने वाले परोपकार परायण वृक्ष की भांति दूसरों के लिए सदा ही प्रस्तुत रहता था। जिस समय वे स्वयं अर्थ कष्ट में थे, उस समय भी दीनों, दुखियों और अभाव पीड़ितों के आश्रय थे। इनके पिता ने अपने शेष जीवन में पुरुलिया में जो मकान बनाया था, चित्तरंजन की उदारता से वह उनकी अविवाहिता बहन अमला दास गुप्ता के परिचालन में अनाथ आश्रम में परिणित हो गया था। इसके लिए उनको मासिक 2,000 रुपए और व्यय करने पड़ते थे। नवद्वीप के नित्यानंद धाम तथा मातृ मंदिर में ये सदा सहायता करते रहते। पंडित कुलदा प्रसन्न मलिक भागवत रत्न ने बतलाया था कि नित्यानंद आश्रम के लिए चित्तरंजन ने 2 लाख रुपए दिए थे। इस बात को उनके घर वाले भी नहीं जानते थे। संस्थाओं में उन्होंने कितना दान किया, इसका हिसाब बताना संभव नहीं है। श्री चित्तरंजन में एक विशेषता थी। संस्था में दान करने वाले लोग आजकल बहुत मिलते हैं, परंतु गुप्त व्यक्तिगत सहायता लोग प्राय नहीं करते। परंतु चित्तरंजन को ऐसी सहायता में बड़ा रस आता और वे बड़ी उदारता के साथ इस रस का आस्वादन किया करते थे। एक बहुत बड़े पुरुष ने इनसे एक बार कहा, दास बाबू, आप जो असंख्य लोगों को इतना दान करते हैं, क्या वे सभी दान के पात्र हैं? आपकी उदारता से लोग बड़े अनुचित लाभ उठाते हैं और आप ठगे जाते हैं। दास बाबू ने हंसकर उत्तर दिया, ठीक है, कुछ लोग ऐसा लाभ उठाते होंगे, पर वे कभी
पर मैं कभी ठगा नहीं जाता। मेरी जगह आप होते तो आप अवश्य ठगे जाते, क्योंकि आपकी ऐसी भावना है। मेरा तो एक एक पैसा भगवान की सेवा में लगता है। फिर यदि मैं पात्रों के चुनाव में लग जाऊंगा तो उनके दोष गुण में ही मेरा मन रम जाएगा। दान का अवसर ही मुझको कैसे मिलेगा? उनकी उदारता की कुछ ही बातें लोग जानते थे, क्योंकि इनके ऐसे दान प्रचुर मात्रा में होने पर भी होते थे गुप्त ही। ऐसी सहस्त्रों घटनाओं में से दो एक यहाँ देखिए। एक विधवा गरीब स्त्री अपनी कन्या के विवाह में सहायता प्राप्त करने के लिए उनके पास आई। उन्होंने पूछा, आपको कितने रुपए चाहिए? विधवा ने कहा, कुल 700 रुपए की आवश्यकता है। इसमें 300 तो मैंने घर घर घूमकर इकट्ठे किए हैं। चितरंजन जी बीच में ही बोल उठे, अच्छा, वे 300 रुपए आप अपने पास रखिए, पीछे भी तो खर्च हो लगेगा। ये 700 रुपए ले जाइए। एक सज्जन को किसी कार्य के लिए 250 रुपए की आवश्यकता थी। वे चितरंजन के पास आए। उन्होंने पूछा, कितने हो गए? उन्होंने कहा, अमुक प्रसिद्ध बैरिस्टर महोदय ने 50 रुपए दिए हैं। उसी क्षण ये बोल उठे, बाकी 200 रुपए मैं दूंगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जब जब चेक दिया तब 250 रुपए का था। उक्त सज्जन ने कहा, 250 रुपए क्यों? इन्होंने कहा, ये 50 रुपए जिन नौकर चाकरों ने काम किया उनके इनाम के लिए है। डुमराव केस में बहुत बड़ी रकम उन्हें मिली थी, पर सब की सब दान में दे दी गई। किसी को रेल भाड़े के लिए, किसी को कर्ज चुकाने के लिए, किसी को कन्या के विवाह के लिए, किसी को पढ़ाई या परीक्षा के लिए, किसी को बूढ़े माता पिता के लिए, किसी को रोगों की दवा और सेवा शुश्रूषा के लिए आवश्यकता होती, और सभी की आवश्यकता चितरंजन को पूर्ण करनी चाहिए। इनकी सहायता का एक तरीका यह था कि जब ये देखते कि अमुक व्यक्ति अभाव में है, पर वह लोग नहीं, तब पर वह लेगा नहीं, तब उसे किसी काम से बाहर भेज देते और खर्च के लिए 100-200 रुपए दे देते। काम होता 15-20 रुपए के खर्च का। वह जब हिसाब देकर रुपए लौटाने आता, तब आप सुनी अनसुनी करके यहाँ काम का बहाना बनाकर और कहीं कहीं तो गुस्सा दिखाकर उसे लौटा देते। असहयोग आंदोलन में पड़ जाने के बाद उन्हें अर्थ की सुविधा नहीं रही थी, वर आगे चल अर्थ कष्ट हो गया था। परंतु इस उस समय भी वे ये जैसे तैसे सेवा करने के से नहीं चूकते थे। मृत्यु के बाद ही दिनों मृत्यु के कुछ ही दिनों पूर्व इन्होंने अपनी अंगूठी बेचकर एक कन्या की विधवा माता को उसके विवाह के लिए 600 रुपए दिए थे। यहाँ तक कि मरने से पहले अपने रहने का घर भी एक वसीयतनामा बनाकर दान कर दिया था। शर्त थी कि मकान जमीन बेचकर पहले ऋण चुकाया जाए और बची हुई रकम से मंदिर निर्माण, मूर्ति की स्थापना और उसकी दैनिक और सामयिक सेवा की व्यवस्था। भारत नारी की शिक्षा, हिंदू बालकों को धार्मिक शिक्षा, मात्र मंदिर की स्थापना और दरिद्र तथा दुखी भारतवासियों की सहायता अथवा अन्य कोई ऐसा ही कार्य ये काम किए जाए। श्री विधान चंद्र राय, श्री निर्मल चंद्र, श्री तुलसी चंद्र गोस्वामी, श्री सत्य मोहन घोषाल और श्री नलनी रंजन सरकार इस वसीयत के ट्रस्टी बनाए गए। इस प्रकार ये तन मन धन परिजन प्रतिष्ठा घर द्वार सभी कुछ भगवान के अर्पण करके सच्चे फकीर बन गए थे। देशबंधु चितरंजन को पिता के ब्रह्म धर्म की शिक्षा
मिली थी। यौवन काल में ये ईश्वर में अविश्वास करने लगे थे। इनके मालच और माला नामक काव्य से इसका स्पष्ट पता लगता है, परंतु धीरे धीरे इनकी चित्तधारा का प्रवाह बदलता गया। इनके अंतर्यामी और किशोरी में शुद्ध भक्ति भाव की परिणति और परिपुष्टि हो गई। अंतिम जीवन में तो ये परम वैष्णव हो गए थे। भगवान के स्वरूप दर्शन के लिए उनका चित्त कितना तरस रहा था, इसका पता इनके निम्नलिखित पद के अनुवाद से मिलता है। यह देशबंधु का अंतिम पद है। लो उतार अब ज्ञान गठरिया, सहन नहीं होता यह भार, सारा ही तन कांप उठा है, छाया चारों दिशि अंधियार। वही शीश पर मोर मुकुट हो, कर कर में हो मोहन बांसी, ऐसी मूर्ति के दर्शन को प्राण बड़े हैं अभिलाषी। ललित त्रिभंग खड़े होकर हरि, करो प्रकाश कुंज का द्वार, आओ आओ पारस मणि, मम वृथा वेद वेदांत विचार। सन 1924 की तारीख 16 जून मंगलवार को दार्जिलिंग में इस महान भक्त ने परम धाम की यात्रा की। भक्त बाण साहेब गुजरात में बाण साहेब नाम के एक प्रसिद्ध भक्त हो गए हैं। उनको लोग कबीरदास का अवतार मानते थे। कुछ लोग कहते थे कि बाण साहब गुरु दत्तात्रेय के अवतार हैं। बाण चरित्र नामक ग्रंथ में इनके पूर्व जन्म की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन है। जो कुछ भी हो, पर वे महान भक्त थे, इसमें संदेह नहीं है। उनका जन्म सन 1754 में माघी पूर्णिमा को कनखीलोड़ ग्राम से एक लोहाना गृहस्थ के घर हुआ था। पिता का नाम कल्याण भगत और माता का अंबाबाई था। उनके बाल चरित्र के विषय में बहुत सी अद्भुत बातें सुनाई जाती हैं। जीवन चरित्र में लिखा है कि बाल्य अवस्था में उनको देखने के लिए अवधूत आए। संतों ने आकर दर्शन के लिए हट किया। 5 वर्ष की अवस्था में अवधूत के वेश में आकर गुरु दत्तात्रेय ने इनको उपदेश दिया। भक्त नरसिंह जी ने दर्शन दिए इत्यादि। बाण साहेब का जीवन चरित्र अनेकों प्रकार के चमत्कारों से भरा है। इन्होंने गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के गांवों में भ्रमण करके भगवत भक्ति का प्रचार किया। इनके शिष्यों में रवि साहेब परम प्रसिद्ध संत और कवि हो गए। इनके पुत्र संत खीम साहेब कच्छ के नामी भक्त थे। बाण साहेब की रची संतवाणी को आज भी गुजरात के भक्तजन बड़े ही प्रेम और उदार आदर से गाते हैं और अपने जीवन को उज्जवल बनाते हैं। बाण साहेब के उपदेश से बहुतों का उद्धार हुआ। कितने ही चोर डाकू अपने दुष्कर्म का त्याग करके संत जीवन व्यतीत करने लगे। कहा जाता है कि एक बार यात्रियों का एक दल तीर्थ यात्रा के लिए निकला। रास्ता बड़ा बीहड़ पड़ता था और लुटेरों का बड़ा डर था। इसीलिए वे गुरु बाण की शरण में आए। बाण भक्त के ने उनको एक तुलसी की माला दी और कहा, इस माला को लेकर चले जाओ और यदि कोई लुटेरा सामने आए तो उसे माला दिखाकर कह देना कि यह गुरु बाण की माला है। यात्रियों ने प्रस्थान किया। आगे जाने पर लुटेरों ने उनको घेर लिया। वे माला दिखाकर बोले, यह गुरु बाण की दी हुई माला है, यही हमारी रखवाली करती है। पर निर्दय लुटेरों ने हंसी करते हुए उन्हें लूटने की चेष्टा की। यात्रियों ने घबराकर गुरु को याद किया। गुरु बाण साहेब घोड़े पर चढ़कर वहां प्रकट हो गए और बोले, तुम लोग डरना नहीं, तुम्हारी रक्षा के लिए मैं आ गया। संत को देखते ही लुटेरे स्तब्ध हो गए। बाण साहेब ने उनको संबोधन करते हुए कहा, अरे दुष्ट अंधों, केवल
लूट चोरी और कुकर्म का ही धंधा जानते हो। तुमने संत की माला की भी मर्यादा नहीं रखी। यह वाणी सुनते ही सब के सब लुटेरे अंधे हो गए। अब तो वे घबराए और दीनता प्रकट करते हुए बाणा साहब से क्षमा मांगने लगे। उन्होंने गिड़गिड़ाकर संत के चरण पकड़े और फिर कुकर्म न करने की प्रतिज्ञा करके शुद्ध जीवन बिताने का व्रत लिया। संत का हृदय कोमल होता है, उनका शाप भी कल्याण के लिए ही होता है। बाणा साहेब की कृपा से उनकी आंखें ठीक हो गई और वे घर लौट गए तथा साधु जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार अनेकों पुरुषों को उन्होंने संग मार्ग में लगाया। कच्छ के रण की ओर जाते हुए मौजूदीन नामक पठान को उपदेश देकर अपनाया। आगे चलकर ये मौज मियाँ एक मस्त भजनानंदी भक्त बन गए। उत्तर गुजरात के किरात भक्त अभेमाल, बाकानेर के अनेकों संत, संत कवि रतनदास, बंधारपाण के कुंवर जी, श्यामदास, शंकरदास, माधवदास, चरणदास, गरीबदास आदि बाण साहेब के सत्संग से प्रसिद्ध हो गए। प्रसिद्ध रविदास जी भी इन्हीं के शिष्य थे। सन 1811 में चैत्र शुक्ला 3 को बाणा साहेब ने जीते जी समाधि ले ली। कमिजड़ा गांव में भागोले तालाब पर उनका समाधि मंदिर आज भी विराजमान है। साचो नाम साहिबनु जूड़े नहीं, जूठू नहीं जराए। बाण कहे बजीले तो त्यारे कामज थाय। बोले ते बीजो नहीं, परमेश्वर पोते। अज्ञानी ते आंधलो, अलगो जड़ने गोते। महान भक्त रवि साहेब कठियावाड़ के योग, विधा, वेदांत, समाधि और ध्यान संबंधी भजनों की रचना करने वाले प्रथम श्रेणी के मस्त संत भक्त रवि साहेब का जन्म 1783 ईस्वी में गुजरात के आमोद तालुक में तणछा नामक गांव में श्रीमाली वैश्य जाति में हुआ था। इनके पिता का नाम मंछाराम और माता का नाम इच्छाबाई था। बाण साहेब नाम के एक सिद्ध महात्मा के उपदेश से रवि साहेब के मन में वैराग उत्पन्न हुआ और वे उनके शिष्य बन गए। तब से रवि साहेब प्रपंच का त्याग करके भजन साधन में रत रहने लगे। एक दिन बाण साहेब ने शेड़खी में रवि साहेब को बिठा कर तथा उनको साधन का रहस्य बतलाकर घोड़े पर चढ़ वहां से कमिजड़ा को प्रस्थान कर लिया। वहां मेला भक्त के द्वारा राम दुहाई दिलाने पर 1811 ईस्वी के में चैत्र शुक्ला तृतीया को आपने जीवित समाधि ले ली। बाण साहेब के इस महा प्रयाण का समाचार शेड़खी में रवि साहेब को मिला। गुरु के वियोग से उनका हृदय टुक टुक हो गया। गुरु वियोग की वेदना उनकी वाणी में स्थान स्थान पर व्यक्त होती है। बाण साहेब के पुत्र का नाम खीमजी था। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उनको दारुण शोक हुआ। वे रवि साहेब के पास गए और उनके साथ वार्तालाप करने पर उनके चित्त को शांति मिली, हृदय में वैराग उत्पन्न हुआ। अतः वे रवि साहेब के शिष्य बन गए। संतवाणी में खीम साहेब और रवि साहेब की गोष्ठी बहुत विस्तार पूर्वक प्राप्त होती है। कुछ दिन रवि साहेब का सत्संग करने के बाद खीम साहेब ने वहां से विदा लेकर कच्छ के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार बाण साहेब के
तत्व ज्ञान की दो शाखाएं हो गई। रवि साहेब की शाखा नाद शिष्य नाम से और खीम साहेब की शाखा बुंद पुत्र नाम से प्रसिद्ध हुई। रवि साहेब भी वहां से भ्रमण के लिए निकले और रास्ते में लोगों को उपदेश देते हुए सूरत पहुंचे। सूरत में कुछ दिन सत्संग में व्यतीत करके बहुतों को उपदेश देकर सन्मार्ग पर चलाया। वहां से शेड़खी में लौट आए, जहां बैठकर उन्होंने विमल संतवाणी की रचना की। उनके गुरु बाण साहेब जाति के लोहाना थे। उनके मरने के बाद लोहानों में भगवत भक्ति का प्रचार रवि साहेब ने किया। 7,000 लोहानों ने रवि साहेब की शरण ली और उनका उपदेश प्राप्त कर अपना जीवन सफल किया। इसके बाद रवि साहेब लोक कल्याण के लिए भ्रमण करने निकले। वे गांव गांव घूमते सत्संग करते दुखियों का दुख दूर करते आगे बढ़ते गए। इस यात्रा में रवि साहेब ने अनेकों चमत्कार किए। इनके उनके चमत्कार की अनेक कथाएं गुजरात में प्रसिद्ध हैं। स्थाना भाव के कारण यहाँ नहीं दी जा सकती। इसी यात्रा में उन्होंने एक लखारा गांव में कुछ दिन प्रवास किया और ग्रंथ चिंतामणि की रचना की। वहां से मार्ग में भक्ति रूपी सुरसरी की धारा बहाते हुए शेड़खी में लौट आए। यहीं गुजरात के प्रेमी भक्त कवि प्रीतम दास उनसे मिलने आए। दोनों भक्तों ने मिलन का और उनके सत्संग का आनंद प्राप्त कर वहां के आसपास के गांवों में निवासी कृतार्थ हो गए। इसके बाद रवि साहेब गिरनार की यात्रा के लिए निकले। वहां उनको गुरु दत्तात्रेय और गुरु गोरखनाथ के दर्शन हुए। वे कुछ दिन गिरनार पर्वत पर रहे और वहां उनको कच्छ के संत निर्भय राम तथा अन्यान्य संतों के समागम का आनंद प्राप्त हुआ। वहां से वे कच्छ की ओर चले और उस प्रवास में अनेकों सत्संग और ज्ञान गोष्ठी हुई तथा विमल संतवाणी की रचना हुई। फिर खीम साहेब से भी मिलने का सुअवसर मिला। खीम साहेब ने अपने पुत्र गंगदास को रवि गुरु के अर्पण कर दिया। रवि साहेब की संतवाणी गुजरात से मारवाड़ तक पहुंच गई। वहां थराद नामक राज्य के राजकुमार मोरार प्रेम दीवाना होकर रवि साहेब की शरण में आए। आगे चलकर वही राजकुमार मोरार सौराष्ट्र के प्रतापी संत मुरार साहेब के नाम से प्रसिद्ध हुए। आगे चलकर रविदास बाकानेर में पहुंचे। वहां श्री रतनदास जी मिले। उनके आग्रह से रवि साहेब को कुछ दिन ठहरना पड़ा और वहीं उन्होंने महाप्रयाण किया। गुरु वियोग में व्याकुल श्री मुरार साहेब गुरु जी की देह को पालकी में पधार कर अपने स्थान खंबालिया ले जाने लगे। पालकी जोर से चल रही थी। अंदर से आवाज आई, मुरार जरा धीरे चलो। आखिर मुरार की प्रार्थना पर रवि साहेब ने करवट बदलकर आंखें खोली। मुरार को उपदेश दिया। खंबालिया के संत धाम में मानो प्रेम समुद्र उमड़ चला। मुरार साहेब को गुरु ने जो खंबालिया में अंतिम समय रहने और वहां समाधि लेने का वचन दिया था, इसकी सत्यता प्रमाणित देखकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई। संत का वचन सत्य होना ही चाहिए। इस प्रकार पुण्य प्रकाश में जीवन बिताकर सन 1860 में वे अस्त हो गए। भक्तवाणी, जो मनुष्य जीवन भर केवल उदर पोषण में ही लगा रहता है, भगवान की पूजा नहीं करता, उसको तो मनुष्य रूप में बैल ही समझना चाहिए। भक्त खीम साहेब। प्रातः स्मरणीय सद्गुण
भाण साहेब के सुपुत्र खीम साहेब का समय सन 1790 से 1857 तक है। खीम साहेब रवि साहेब के शिष्य थे। गुरु बाण के आज्ञा अनुसार रवि साहेब ने खीम को कच्छ के सापर गांव में जाकर रहने का आदेश दिया। तदनुसार वे सापर में रहे। ध्यान में मस्त रहने वाले खीम साहेब ने सुदीर्घ काल भगवत स्मरण में बिताया और वे एक बड़े ही प्रभावशाली संत हुए। उनके अनेकों चमत्कार की कहानियां लोगों में प्रचलित है। उनको बहुतेरे वरुण का अवतार मानते थे। नाविक लोग उनको दरिया पीर कहकर वंदना करते थे। सापर गांव समुद्र के किनारे था, इसीलिए यात्रा में जाने के पहले नाविक लोग खीम साहिब के चरणों में उपस्थित होते और उनका आशीर्वाद लेकर जाते थे। खीम साहिब के आशीर्वाद से सदा ही उनका बेड़ा पार हो जाता। समुद्र में डूबते समय प्रकट होकर नौका को बचाने के चमत्कार की भी अनेकों कथाएं सुनाई जाती हैं। हैबत नाम का एक मुसलमान खलासी नौका लेकर समुद्र में यात्रा कर रहा था। अचानक नौका डूबने की नौबत आई। खलासी ने खीम साहेब को स्मरण किया और उनकी उसकी नौका बच गई। यह तभी से उनका शिष्य बन गया। हैबत हैबत का भी विस्तृत चरित्र है। खीम साहेब जैसे भवसागर से तारने वाले गुरु थे, वैसे ही दानी भी थे। कच्छ के रण में हरजीवन नाम का एक लखपति बंजारा लुट गया। वह रोता कलपता अपने साथियों के साथ खीम साहेब के पास गया। खीम साहेब ने उसे आश्वासन देकर रात को अपने यहाँ रखा और सवेरा होते ही उसको जगा कर लूटे हुए 1.25 लाख रुपए देकर विदा किया। खीम साहेब के धाम में अनगिनत धन है, यह समझकर मेघ खाचर नामक एक लुटेरा संत के धाम में सेंध लगाकर घुसा। खेम खोज की पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। संत ने उसको आश्वासन दिया, अब वह जिधर देखता उधर धन का ढेर दिखाई पड़ता। गुरु ने यह लीला गुरु की यह लीला देखकर मेघा ही उनके चरणों में गिर पड़ा। उस क्रूर डाकू को सदगुरु ने भक्त संत बना दिया। अरब का एक खलासी भी खीम साहेब का कृपा पात्र बना। उनके अनेकों शिष्य थे। उन्होंने रवि साहेब के सामने महाप्रयाण की तैयारी करके सन 1857 में समाधि ली। कच्छ सापर में समुद्र के किनारे उनकी समाधि आज भी विख्यात है। भक्त मोरार साहेब सौराष्ट्र के बड़े ही प्रभावशाली और परम वंदनीय भक्त कवि हो गए हैं। वे मारवाड़ के थराद नामक राज्य के राजकुमार थे। रवि साहेब की संतवाणी और उनके समागम का ऐसा विचित्र प्रभाव पड़ा कि उन्होंने राज्य वैभव को तुच्छ समझकर उसे त्याग दिया और वे विरक्त जीवन का सच्चा आनंद लेने लगे। राजपूताने की मरुभूमि को छोड़कर वे काठियावाड़ की ओर भाग आए और वहां से बड़ौदा प्रांत के शेड़खी के संत धाम में पहुंचे। रवि साहेब ने उनको दूर से ही आते देखा और मानो वे पूर्व काल के परम परिचित हों। इस प्रकार मुरार आओ आओ भले आए कहकर स्नेह पूर्वक हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु बह चले। मुरार रवि साहेब के शिष्य बने और वहीं रहने लगे। जब उनकी
माता जब उनकी माता रानी साहेब को इसका पता चला तब वह पुत्र वियोग में पगली हुई। शेड़खी आई और पुत्र को देखकर रोने लगी। रवि साहेब ने मुरार को समझाया कि माता के चरणों में कोटि तीर्थ निवास करते हैं, ऐसी परम वंदनीय भगवती माता का त्याग करना उचित नहीं है। रवि साहेब के समझाने पर मुरार माता के साथ हालार चले गए, पर गुरु का वियोग उनके लिए बड़ा ही दुखद हुआ। मुरार साहेब ने सदगुरु वियोग ग्रंथ लिखा जो बहुत ही हृदय द्रवक है। माता और मुरार का संवाद भी पदों में मिलता है। गुरु के वियोग में मुरार भी बीमारी से माता को बड़ा कलेश होता था और वह दवा कराने में लगी रहती। मुरार साहेब बार बार यही कहते थे, माता जी मुझे गुरुदेव रवि साहेब के पास ले जाएं, बिना में अच्छा रविदास रवि माता माता जी मुझे गुरुदेव रवि साहेब के पास ले जाएं, बिना मैं अच्छा नहीं होऊंगा। माता जी ने अंत में पुत्र को रवि साहेब के दर्शन करके पुनः लौट आने की आज्ञा दी। मुरार रवि साहेब के दर्शन के लिए शेड़खी में पहुंचे। वहां कुछ दिन रहकर और गुरु के उपदेशामृत पान करके फिर वे हलार लौट आए और गौएं चराने, सदाव्रत बांटने और अतिथि अभ्यागत की सेवा करने में जीवन बिताने लगे। माता के स्वर्गवास के उपरांत वे फिर शेड़खी रवि साहेब के यहाँ चले गए और पूर्ण रूप से साधन भजन में लग गए। उसी समय जामनगर में खंभालिया गांव में एक भक्त विरम जी ने आकर मुरार को रवि साहेब से मांगा। रवि साहेब ने स्वीकार कर लिया, परंतु प्रार्थना करके उन्होंने गुरु रवि साहेब से यह स्वीकार करवा लिया था कि वे अंतिम काल में खंभालिया में रहेंगे और वहीं समाधिस्थ होंगे। सन 1842 में मुरार भक्त खंभालिया पहुंचे और वहां एक मंदिर बनवा कर भक्ति साधना में लग गए। उनका प्रभाव सौराष्ट्र में दूर दूर तक फैल गया। उनकी रची हुई संतवाणी का गान घर होने लगा। दूर दूर से यात्री उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। मुरारजी के सत्संग से अनेकों पुरुष सुधर गए और भजन साधन में लग गए। मुरार साहेब का जीवन दुखियों का दुख निवारण करने में लगा। उनके जीवन में अनेकों चमत्कारों की कथाएं सौराष्ट्र में विख्यात हैं। जामनगर के राजा रणमाल ने एक संत मेले की आयोजना की। दूर दूर से संत वहां पधारे। जामनगर से मुरार साहेब 1904 संवत में खंभालिया लौट आए और महापरायण की तैयारी करने लगे। यह समाचार सुनकर सौराष्ट्र में दूर दूर से प्रेमी जन दौड़ पड़े। जामनगर में राजा साहेब भी व्याकुल होकर वहां पहुंचे और तलवार खींचकर बोले कि यदि आपने समाधि ली तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। राजा ने बलपूर्वक मुरार साहेब को रोक लिया। श्रीफल डालकर खुदी हुई समाधि बंद कर दी गई और एकत्रित जन समूह बिखर गया। उस दिन से भक्त मुरार साहेब ध्यानस्थ होकर बैठ गए और लगातार 1 वर्ष तक उसी स्थिति में रहे। संवत 1905 में चैत्र शुक्ला द्वितीया को प्रातःकाल उन्होंने बंद की हुई समाधि खुलवाई और झटपट समाधिस्थ हो गए। इस महाप्रायण का समाचार सारे सौराष्ट्र में बात की बात में फैल गया। राजकोट में अंग्रेज अधिकारी गवर्नर जनरल के एजेंट ने यह समाचार सुना और
जामनगर के नरेश के ऊपर मुकदमा चलाया। 1 वर्ष तक मुकदमा चला। अंत में अदालत ने फैसला दिया कि समाधि खोद डाली जाए। लोग यह फैसला सुनकर कांप उठे। अंग्रेज अधिकारी ने जामनगर के नरेश को समाधि खुदवाने का आदेश दिया, परंतु वे इसके लिए तैयार न हुए। इसीलिए वह क्रोध में भरकर एक सेना की टुकड़ी के साथ खंबालिया जा पहुंचा। आवेश में आकर उसने मुरार साहेब के धाम में प्रवेश किया, पर मंदिर के चौक में जहां मुरार साहेब की समाधि थी, पहुंचते ही वह अंग्रेज अधिकारी स्तब्ध हो गया। देखता क्या है कि समाधि के ऊपर संत विराजमान हैं। भारतीय संत के इस प्रकार प्रभाव को देखकर उसका गर्व दूर हो गया। उसने टोपी उतार कर सिर झुकाकर बार बार नमस्कार किया। तदंतर मंदिर से बाहर निकलकर अपनी सेना के साथ वह शांत चित्त से राजकोट में लौट आया। सौराष्ट्र के प्रेमी भक्त आज भी उस गांव को मुरार साहेब का खंबालिया कहकर पुकारते हैं। उनके अनेकों शिष्य थे, जिनमें कई संत जगत के ने नक्षत्र के समान प्रकाशित हुए। इनमें चरणदास, दलूराम, सुंदरदास, जीवा भक्त, साईं करीम शाह और दास होथी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। संत मुरार साहेब द्वारा रची हुई संत वाणी आज भी महागुजरात के भक्तजनों में प्रेम से गाई जाती है। भक्त गंग साहेब। सदगुरु बाण साहेब के पुत्र खीम साहेब के लाडले सुपूत गंग साहेब थे हुए। शेड़खी में रवि साहेब ने भविष्यवाणी की थी कि खीम के घर में एक पुत्र रत्न उत्पन्न होगा, वह परम विवेकी और प्रभावशाली संत बनेगा। गंग साहेब खीम साहेब के द्वितीय पुत्र थे। जब उनका जन्म हुआ तब समाचार पाकर शेड़खी से रवि साहेब आए और शिशु का मुंह देखकर प्रसन्न हो गए। तत्काल गंगाराम नाम लेकर पुकारा और उनके कान में महामंत्र सुना दिया। खीम साहेब के घर आने वाले साधु संत बालक का मुंह निहार कर चकित हो उठते थे और यह बालक होनहार और परम संत होगा, ऐसा यशोगान करके विदा होते थे। कुछ वर्षों के बाद रवि साहेब ने आकर गंग को मंत्र दीक्षा दी। उसी समय गंग ने कहा, प्रभु मुझको यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, मैं तो आपके संग चलूंगा। बालक की दृढ़ भावना देखकर रवि खीम साहेब की भी सहमत हो गए। इसीलिए गंग को साथ लेकर रवि साहेब शेड़खी लौट आए। गंग को बचपन से ही उन्होंने अमृत बोध देना शुरू किया। उसको अवधूत का वेश दिया और विद्याभ्यास भी कराने लगे। कुछ वर्षों बाद रवि साहेब गंग को लेकर तीर्थ भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में अनेकों साधु संतों का सत्संग और ज्ञान चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। लौटते समय बराही गांव में जहां खीम साहेब रहते थे, वे पहुंचे। गंगाराम को देखकर खीम साहेब का प्रेम उमड़ आया। रवि साहेब से गंग को वापस मांगा। गंगाराम रवि साहेब का संग छोड़ना नहीं चाहते थे, पर उन्होंने समझा बुझा कर पिता के साथ रहने के लिए उन्हें राजी किया। रवि साहेब के जाने के बाद गंग सरोवर के किनारे निर्जन में चले जाते और शांत चित्त से प्रभु के ध्यान में बैठ जाते। दिन भर ध्यान भजन में ही बीत जाता। शाम को खीम साहेब आते और समझा बुझा कर घर ले जाते। सदगुरु रवि साहेब की कृपा से उनको बालकपन में ही योग साधन और
सहज समाधि का अनुभव प्राप्त हो गया था। कुछ वर्षों बाद आप तीर्थाटन के लिए निकल गए। यात्रा में अनेकों संतों से समागम हुआ। अनेकों भक्तजनों को आपने रास्ता दिखाया। के सौराष्ट्र में भ्रमण करते मुरार साहिब से भेंट हुई और वहां दुर्लभ ज्ञान गोष्ठी हुई। काठियावाड़ के राजवाड़ों में घूमते ज्ञान चर्चा करते कच्छ की ओर निकल गए। सापर गांव में अपने पिता खीम साहिब के पास कुछ दिन रहे। फिर शेड़खी चले गए। कुछ समय पुनः सापर से आ गए। गंग साहिब बड़े ही प्रभावशाली और ध्यानी भक्त थे। उनके चमत्कार की बहुत सी कहानियां सुनने में आती हैं। सन 1883 में सापर में उन्होंने जीवित समाधि ले ली। आज भी वह समाधि विद्यमान है। महाकांठा के भक्त मेहाजल गुजरात प्रांत की महीकांठा एजेंसी के अंतर्गत घोड़ासर नामक गांव में श्यामदास और सुलभी नाम के राजपूत दंपति रहते थे। शेड़की के महात्मा रवि साहिब के बड़े भक्त थे। महाजल मेहाजल उसी दंपति के पुत्र थे। एक दिन वे दंपति अपने पुत्र को लेकर रवि साहिब के दरबार में गए। पुत्र के मुख को देखकर रवि साहब हर्षित हो उठे तुरंत, परंतु दूसरे ही क्षण उनका मुख मलान हो गया। यह देखकर सुलभी घबरा गई और इनसे उनसे उसका रहस्य पूछने लगी। प्रभु, तुम हमसे कोई भेद न छुपाओ, जो बात हो उसे स्पष्ट कह दो। सुलभी के इस आग्रह पर भी महात्मा चुपचाप बैठे रहे। अचानक आकाश में बदली छाई और क्षण भर में पानी बरसने लगा। गोद में बालक को लिए हुए सदगुरु इस मेहा मेहाजल मेहाजल में मानो स्नान कर रहे थे। वर्षा के दिन न थे, फिर भी अचानक मेहाजल आ गया। यह देखकर सदगुरु ने सुलभी से कहा, इस लड़के को अब मेहाजल के नाम से पुकारना। बालक के भविष्य के बारे में रवि साहिब ने कहा कि तुम्हारा यह लड़का मेहाजल माया के मृगजल में नहीं फंसने वाला है। हुआ भी ऐसा ही। 11 वर्ष की उम्र होने के साथ ही एक दिन मेहाजल अपनी माता के चरणों में सिर नवाकर बहुत शीघ्रता से अरवली पहाड़ की ओर भाग गया। माता उसके पीछे दौड़ी, पर वह कुछ ही क्षणों में वायु वेग से आंखों से ओझल हो गया। रवि साहिब के कथनानुसार मेहाजल माता का न रहा। पुत्र वियोग में माता निरंतर व्याकुल रहने लगी। कुछ दिनों के बाद एक पहाड़ी भूमिया आया और उसने खबर दी कि मेहाजल अविरली अरवली की कंदरा में रहता है। माता पिता व्याकुल होकर भूमिया के साथ वहां जा पहुंचे। माता दौड़ती हुई लड़के के पास गई और मेरा बेटा कहकर धड़ाम से गिर पड़ी। कुछ देर के बाद जब माता स्वस्थ हुई, तब मेहा जल ने जंगल से फल फूल लाकर माता पिता को भोजन कराया। माता ने हठपूर्वक कहा, बेटा, अब तुझे छोड़कर हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। कुछ दिन माता पिता के साथ रहने के बाद मेहाजल एक दिन उनको छोड़कर बाघ सिंह आदि हिंसक पशुओं की भयानक गर्जना से परिपूर्ण पर्वत की ऊंची कंदरा पर चढ़ गए। पुत्र को लापता देखकर माता पिता करते हुए घर लौट आए। बाल्य अवस्था में ही उस आसन मारकर प्रेम से श्री हरि का ध्यान लगाए वह बाल योगी कई वर्षों तक तपस्या करता रहा। उसे
उसके बाद वे अरवली से नीचे उतरे और शंख शेड़की का रास्ता लिया। दूर से ही रवि साहेब ने उन्हें आते हुए देखा और दौड़कर मेहाजल मेहाजल कहते हुए हृदय से लगा दिया। सदगुरु के नेत्रों से प्रेमाश्रु बह निकले। मेहाजल 7 दिन गुरुधाम में रहे। दुर्लभ सत्संग हुआ। 8वें दिन विदा होकर वे पुनः अरावली पहाड़ पर चले गए। सदगुरु व्याकुल होकर उनको खोजने के लिए निकले। अरावली के पहाड़ी जंगलों के बीच घूमते हुए वहां पहुंचे जहां मेहाजल पद्मासन से बैठे ध्यान जमाए थे। गुरु ने देखा साधक का ब्रह्मरंध्र फूट गया और ज्योति निकल गई। कच्छ के महान भक्त दादा मेकण जाति के राजपूत और गुरु कापड़ी गणराजा के शिष्य थे। कच्छ के छोर पर सिंध गंगा पार करके रास्ते पर ध्रंग लोड़ाई नामक गांव में उन्होंने अपना सारा जीवन बिताया। उनके पिता का नाम हरध्रोल जी और माता का नाम पंबावा था। उनके पास लाला राम नाम का एक गधा और मोती राम नाम का एक कुत्ता था। मेकड़ साधु गधे की पीठ पर पानी की छोड़ डालते और दोनों बगल में खाने में 2 ठंडे पानी के भरे मटके डाल लेते और सिर पर एक खाली डबला लेकर गधे और कुत्ते के साथ कच्छ के रन की ओर निकल जाते। इस प्रकार ये 4 पैर वाले पशु चारों पहर रन में फिरते, रास्ते में प्यासे मुसाफिरों को पानी पिलाते और रास्ता भूले हुओं को वे प्राणी मार्ग बताते थे। जब पानी खत्म हो जाता तब वे दोनों पशु वापस लौट आते। जंगल के चीते जैसे जंगली जानवर भी इन दोनों पशुओं से दूर रहते थे। रास्ते के किनारे मेकण का स्थान कच्छ और सिंध के मुसाफिरों के लिए एक खास मुसाफिर खाना बन गया था। हजारों मुसाफिरों के लिए वे कांवर भरकर रोटी लाते, उनको खिलाते और ठंडा पानी पिलाते थे और थके लोगों को वहां विश्राम मिलता था। महात्मा मेकण ने एक एक धुनी पर 12-12 वर्ष तपश्चर्या की। अंत में तपोबल से वे बड़े भारी भक्त हो गए। ख्याति खूब बड़ी। प्रशंसा सुनकर दूर दूर से संत महात्मा और मुमुक्षु सत्संग करने के लिए आने लगे। उनके जीवन में चमत्कार भी खूब हुए। द्रंग में मठ स्थापना करके वे जनता को और अपने शिष्यों को सदुपदेश देने लगे। महात्मा मेकण की शिष्य मंडली मेकापंथी कापड़ी कहलाती है। साधु समाज से कापड़ियों के 2 पंथ हैं। आशापुरी मठ में साधु अपने को कापड़ी कहते हैं और मेकण का शिष्य संप्रदाय अपने को मेकापंथी कापड़ी कहता है। मेकापंथी मठ के महंत त्यागी होते हैं, गृहस्थों को शिष्य बनाते हैं। आशापुरी मठ के कापड़ी लोग जगदम्बा के पुजारी और शांत होते हैं। कच्छ के राजा एक दिन शिकार के लिए निकले। दादा मेकण की प्रशंसा सुनकर उनके दर्शन को गए। साधु ने अतिथि को देखकर सत्कार किया, बैठने के लिए आसन दिया। राजा के देह पर चमकीली राजसी पोशाक मेकण के मन पर कुछ असर न कर सकी। राजा ने कहा, दादाजी कुछ मांगो, कहो तो राज्य के से रुपए भिजवा दूं। मेकण ने जवाब दिया, राजा रुपए रुपए क्या कर रहे हो, वह तो माया की वस्तु है, मर जाने पर तो मुंह में धूल ही पड़ने वाली है। कुछ चले गए और कुछ चले जाएंगे, किस लिए जुल्म करते हो। मैंने तो शहरों के शहर मनुष्य के बिना सूने पड़े देखे हैं। राजा ने कहा, मुझे कुछ उपदेश दीजिए।
भक्त ने जवाब दिया, राजा, ज्ञान रूपी मोती जैसे तैसे को नहीं मिल सकता। सच्चा ग्राहक मिलने पर ही हृदय रूपी हाट खुलनी चाहिए। राजा ने कहा, तब मेरी कुछ विनती ही स्वीकार कीजिए। भक्त ने कहा, राजा, तुमसे एक चीज मांगनी है कि यहाँ मेरी कुटिया के आसपास शिकार न खेलो। आज से ही यहाँ आसपास शिकार खेलने की मनाही है। संत मेकण महान त्यागी थे। उन्होंने कभी किसी वस्तु का संचय नहीं किया। जो मिला उससे लोगों की सेवा की। संवत 1786 में आश्विन बधी चतुर्दशी को ध्रंग में उन्होंने जीते जी समाधि ले ली। उनकी समाधि पर आज भी मेला लगता है और हजारों हिंदू मुसलमान जाकर भजन कीर्तन करते हैं। उनकी वाणी अब काठिया जाती है। उनकी वाणी का कुछ नमूना यहाँ दिया जाता है। जिसने राम को नहीं भजा उसको बैल का जन्म मिलता है और वह खेत जोत जोत कर जब मरता है तब उसकी आंखें कौवे नोचते हैं। मैं शमशान में गया, वहां कोरा घड़ा चिता के ऊपर पड़ा था। अरे मनुष्यों, एक दिन अपना भी ऐसा ही आने वाला है। ये वही बंगले हैं, वही जगह है। दीवालों के रंग बिरंगे चित्र भी कायम है। मेकड़ कहता है, लोगों, वे दीवाल रंग वाले चले गए, दीवार रंगने वाले चले गए। जब तक जियो किसी के साथ जहर न पैदा करो, सबके साथ शक्कर जैसी मिठास से रहो। आदमी मर जाएगा पर उसकी भलाई रह जाएगी। मेद स्वामी, काठियावाड़ में बड़वाड़ के पास दुधई में ये महान पुरुष हो गए हैं। जाति के ये रेवारी थे। उनके गांव से 2-3 मील दूर त्रिनेत्रेश्वर महादेव का मंदिर था। वे ये वहां नित्य नहाने और पूजा करने जाया करते थे। एक दिन मेघ स्वामी मंदिर में पूजा करने के लिए गए। इधर चोर उनके घर पर आए और कंबल वस्त्रादि भी जो कुछ था लेकर चलते बने। इधर उधर मेघ स्वामी शाम को पूजा करके लौटे। इस बीच चोर वहीं भटक रहे थे। बात यह थी कि चोरों की बुद्धि हत हो गई थी। उनको कहीं रास्ता ही नहीं मिला। जब मेघ स्वामी को आते देखा तब वे जाकर उनके पैरों पड़ गए और सारी हालत सुनाकर उनके कंबल वगैरह वापस कर दिए और तथा माफी मांगी। मेघ स्वामी बड़े ही दयालु थे। उन्होंने विचारों की चोर विचारा कि चोर दिन भर से के भूखे हैं, इसीलिए उनको साथ लेकर डेरे पर गए और उनको भली भांति भोजन कराया। जाते समय चोरों ने जीवन भर चोरी न करने की प्रतिज्ञा की। मेद स्वामी बड़े ही निराभिमानी और सरल हृदय के भक्त थे। अपने स्थान पर बहुत सी गायें रखते थे। उन्होंने उन्हें स्वयं चराने ले जाते और स्वयं ही उनका गोबर आदि उठाया करते थे। संवत 1800 में उनका देहांत हुआ। सिर पर सीताराम, सिर पर सीताराम, अब मैं कथा को यही विराम देता हूँ। अब कल अपन कथा का आनंद लेंगे। हितेश, एक काम करो,